We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो राजा रघुवंशी मर्डर केस में सोनम समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हत्या की साजिश कब रची गई, इसे किस तरह अंजाम दिया गया, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी है। तो वहीं राजा के परिवार ने भी बहू सोनम की हरकतों को लेकर अब कई सवाल खड़े किए। सवाल उस बात को लेकर भी उठ रहा है कि क्या सोनम ने 23 मई को गुमराह करने के लिए अपनी सास को फोन किया, उनसे बात करी? क्या सोनम इमोशनली राजा के परिवार को बहलाने का प्लान बना रही थी? देखिए रिपोर्ट। शिलोंग में हनीमून का प्लान। निकलते जा रहे हैं, सारे सबूत उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो सोनम ने ही मर्डर करवाया होगा। अपन भी अब मानने को तैयार है ना। कल तक तो अपन को यकीन नहीं था कि सोनम ऐसा करवा सकती है। अब यकीन बदल रहा ना, मतलब कि करवा सकती है, क्यों नहीं करवा सकती। बहुत सी लड़कियों ने ऐसा हादसा हो रहा है, लड़के उनके साथ करवा रही हैं, तो हो सकता सोनम ने भी करवा दिया होगा। शादी के 9 दिन बाद राजा और सोनम हनीमून पर गए थे। 23 मई को लापता हो गए। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये कि उसी दिन यानी 23 मई को दोपहर करीब 1:30 बजे सोनम ने अपनी सास उमा रघुवंशी को फोन किया था, जिसमें वो अपने घूमने और उपवास के बारे में बात कर रही थी। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास वापस। हाँ खिचड़ी बना रही। सुबह फोन आ गया था कि उपास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ नीचे से देखने तो हालत खराब हो गई। तो खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी बुल भाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। सास और बहू के बीच हुई इस बातचीत में कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिससे किसी तरह की साजिश या अनहोनी का शक हो। राजा की मां के मुताबिक सोनम ने कुछ देर बाद राजा से भी फोन पर बात करवाई और वही उनकी आखिरी बातचीत भी रही। आखिरी बार जब आपकी बात हो रही थी उस समय आपने क्या राजा से बात करने की बात करी थी कि राजा से मेरी बात कराओ, या जिस तरीके से, क्योंकि वो ऑडियो में पूरी तरीके से बात सामने निकल के आ नहीं पा रही कि आपने राजा से बात करने की बात कही, और अगर कही तो उस समय सोनम ने क्या कहा? सोनम ने बोला अभी करवाती हूँ मम्मी, इतना बोला था। फिर उन्होंने थोड़ी देर बात करवाई थी, तुरंत नहीं करवाई। थोड़ी देर आपकी बात हुई? हाँ हो। क्या कह रहा था? मैंने पूछा था राजा से कि तुम बेटा कहाँ पे हो, तो वो लोग ऊपर की तरफ हैं। तो मैंने कि ऊपर की तरफ क्या करने के लिए आए हूँ? तो मम्मी अब ऊपर आए। तो मैंने कि रात को कहाँ रुके थे? तो बोले नीचे रुके थे। तो बोले 4000 सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर आए हैं। तो उनकी क्या कर रहे, कुछ खाने पीने की चीज़ मिलती नहीं मिलती, कुछ खा लेना बेटा। तो मम्मी केले खा रहे। 23 मई को सोनम ने 11 का व्रत भी रखा था। ऐसे में उसी दिन वो अपने पति का कत्ल कर देगी, ये सोचा भी नहीं जा सकता। मगर अब जो खुलासे हो रहे हैं उससे परिजनों के मन में सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या सोनम का हनीमून ट्रिप एक ट्रैप था? क्या सोनम ने परिवार को फोन पर अपने इमोशंस के जरिए गुमराह किया? क्या सोनम ने पहले ही 11 के उपवास के दिन पति की हत्या की साजिश रच ली थी? क्या सोनम हत्या के इरादे से ही राजा को मेघालय लेकर गई थी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं
क्योंकि हनीमून का प्लान सोनम ने ही बनाया था। टिकट भी खुद उसने ही बुक किए और सोनम के कहने पर ही राजा उसके साथ गया। सोनम उसको लेके साथ में गई थी, सोनम ने टिकट कराई थी, तो उसने उसका ख्याल क्यों नहीं रखा? जब सोनम शामिल नहीं है तो सोनम को उसका ख्याल रखा जाना चाहिए ना। उसको थोड़ा सा अनुभव हो रहा था तो उसको बताना था ना कि मम्मी देखो हमारे आसपास 3 लड़के घूम रहे हैं, कुछ तो उसको बोलना था, तो उसने बोला क्यों नहीं? सोनम का हनीमून ट्रिप क्या सच में खूनी अंजाम वाली साजिश का हिस्सा था या इसमें कुछ और ही कहानी है? ये बता पाना फिलहाल किसी के लिए भी मुश्किल है, लेकिन अब तक की जांच में जो भी पहलू सामने आए उससे राजा रघुवंशी के परिवार का दिल टूट गया है। राजा की मां जिस बहू को बेटी की तरह रखने का सपना संजो कर लाई थी, अब उसी बहू के कारनामों ने घर का सुकून छीन लिया है। एक माँ समझ के मैंने उसको ब्याह के लाई थी कि नहीं छोटी है, मैं इसको इतना प्यार करूँगी कि ये सब कुछ भूल जाएगी, मगर मेरे को नहीं पता था कि इसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर उसने राजा को नहीं मरवाया होता तो मेरे कहने का मतलब यूँ है कि उसको कुछ तो खरोच आती, राजा को उसने बचाया क्यों नहीं? एक बार पीछे से हुआ राजा के ऊपर तो उसको बचाना था ना, जो पीछे जो भी था, तो उसको धक्का क्यों नहीं दिया? कुछ तो करना था उसको थोड़ा बहुत, तो मतलब ऐसा लगता कि इसने बचाव करा, मगर उसने कोई बचाव नहीं करा। राजा हत्याकांड में 20 मई से लेकर 9 जून तक की पूरी कहानी अब एक अबूझ पहेली की तरह है। सोनम का अचानक मेघालय जाने का प्लान बनाना, 23 मई को गायब हो जाना, राजा की हत्या होना और सोनम का गाजीपुर में मिलना, ये सब कुछ भले एक फिल्मी कहानी जैसा लग रहा हो, लेकिन असल में ये बेहद हैरान करने वाला है। फिलहाल जांच जारी है और बहुत जल्द पूरी तस्वीर साफ होने की उम्मीद भी है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।